कहानी का उन्वान। ऐसे 10 वजीफे जो आपको रातों रात अमीर बना दें। अल्लाह की बरकत का राज। कभी सोचा है कि कुछ लोग दुआ करते ही रिस्क में डूब जाते हैं और कुछ सालों से सजदों में रो रहे हैं मगर फाका खत्म नहीं होता। आखिर राज किया है? रात का आखिरी पहर था। गलियां सुनसान, दर व दीवार खामोश और आसमान पर चमकता चांद अपनी ठंडी रोशनी बखेर रहा था। इसी वक्त एक छोटे से कच्चे मकान के अंदर हमजा सजदे में गिरा रो रहा था। आ अल्लाह, थक गया हूं फाकों से। आ रब, मेरी माँ के चेहरे पर मुस्कुराहट लुटा दे। आ अल्लाह, ताव चाहे तो आज की रात सब बदल सकती है। आंखों से बहते आंसू जाए नमाज पर टपक रहे थे। कमरे के एक कोने में रखी तस्बीह खामोशी से गवाह थी इस दिल की सच्चाई पर। जब इंसान टूट कर मांगता है तो आसमान के दरवाजे भी खामोश नहीं रहते। हमजा का बाप दुनिया से जा चुका था। माँ सिलाई करके घर चलाती थी। वो खुद छोटे मोटे काम करता, कभी रेड़ी लगाता, कभी मजदूरी। लेकिन जितना कमाता इतना ही खर्च हो जाता। यूं लगता जैसे रिस्क आता तो है मगर किसी नज़र ने रोक लिया हो। एक दिन मस्जिद के इमाम साहिब मौलाना बशीर साहिब ने खुतबा देते हुए फरमाया, रिस्क सिर्फ मेहनत से नहीं बढ़ता, नियत, सिद्क और अल्लाह के जिक्र से भी बढ़ता है। और जिसने सुबह व शाम अपने रब को याद रखा, अल्लाह ने इसके दरवाजे ऐसे खोले कि वो हैरान रह गया। ये जुमला हमजा के दिल में उतर गया। नमाज के बाद वो इमाम साहिब के पास गया। मौलाना साहिब, अगर आप इजाज़त दें तो मैं सच पूछ लूं। मौलाना ने नरमी से कहा, पूछो बेटा। क्या वाकई कुछ खास दुआएं या वज़ाइफ ऐसे होते हैं जो इंसान की किस्मत बदल देते हैं? मौलाना मुस्कराए, हाँ बेटा, होते तो हैं, मगर शर्त एक है, दिल से मांगो, दुनिया के लालच से नहीं। मैं तुम्हें 10 वज़ाइफ बताता हूँ जो अगर ईमान के साथ पढ़े जाएं तो अल्लाह रिस्क के समंदर बहा देता है। हमजा की आंखों में रोशनी आ गई। यूं लगता था जैसे अंधेरी रात में किसी ने दिया जला दिया हो। पहला वजीफा, सूरतुल वाक़िया, रिस्क की चाबी। मौलाना बशीर साहिब बोले, बेटा, कुरान में सबसे पहला खजाना है सूरतुल वाक़िया। जो शख्स रात को सोने से पहले ये सूरत पढ़ लेता है, अल्लाह कभी इसे फ़क्र नहीं देता। हमजा ने पूछा, मौलाना साहिब, रोज़ पढ़नी चाहिए? उन्होंने फरमाया, हाँ, ख़ास तौर पर इशा के बाद। ये रिस्क को सिर्फ बढ़ाती नहीं बल्कि बरकत भी डालती है। बहुत से औलिया किराम ने फरमाया, सूरतुल वाक़िया रिस्क की चाबी है मगर इसका कुफुल दिल की नीयत है। रिस्क का दरवाज़ा आसमान से नहीं, ईमान से खिलता है। इसी रात हमजा ने कुरान खोला। पहली बार दिल के साथ सूरतुल वाक़िया पढ़ी। अल्फाज जैसे इसके दिल पर बरस रहे थे। वो रोने लगा, अल्लाह, मुझे भी अपने मुकर्रबीन में शामिल कर दे। अगले दिन कुछ अजीब हुआ। पड़ोस के एक साहिब जो सालों से इसे नज़रअंदाज करते थे आए और बोले, हमजा, कल मेरे काम पर एक आदमी नहीं आया, क्या तुम आ जाओगे मजदूरी पर? रोज़ी अच्छी है। ये इसके लिए पहला इशारा था कि दुआ ने असर दिखाया है। दूसरा वजीफा, इस्तिग़फ़ार, दरवाज़ों की कुंजी। मौलाना बशीर ने कहा, दूसरा वजीफा है इस्तिग़फ़ार। जितना ज़्यादा इस्तिग़फ़ार इतनी ज़्यादा बरकत। कुरान में अल्लाह फरमाता है, नूह 10:11, यानी अपने रब से बख्शिश मांगो, वो तुम पर आसमान से रिस्क बरसाएगा। हमजा ने पूछा, कितनी बार पढ़ो? मौलाना साहिब ने कहा, जब भी गम लगे, खाली जेब महसूस हो तो कह दो, अस्तग़फ़िरुल्लाह रबी मन कल ज़ंबो इतोब इलैह। ये लफ्ज़ खुद रिस्क का दरवाज़ा खोल देते हैं। इस्तिग़फ़ार वो चाबी है जो किस्मत के बंद ताले खोल देती है। हमजा ने ये मामूल बना लिया। चलते फिरते काम करते हर लम्हा ज़ुबान पर यही तस्बीह, अस्तग़फ़िरुल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह। चंद दिनों बाद ही वही मालिक जिसके यहाँ वो मजदूरी करता था बोला, हमजा, तुम्हारा अंदाज मेहनती है, क्या तुम मेरे साथ मुस्तकिल काम करना चाहोगे? मैं तुम्हें तनख्वाह भी दूंगा। हमजा के आंसू बहने लगे। ये अल्लाह की पहली निशानी थी कि रास्ता बदल रहा है। तीसरा वजीफा, दुरूद शरीफ, बरकत की बारिश। मौलाना ने कहा, जो शख्स दिन में 100 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ता है, अल्लाह इस पर अपनी रहमत के दरवाजे ऐसे खोलता है कि फरिश्ते भी हैरान हो जाते हैं। हमजा ने पूछा, क्या ये रिस्क में भी असर देता है? हाँ बेटा, नबी ने फरमाया,
जो शख्स मुझ पर दुरूद भेजता है अल्लाह इस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, और जहाँ रहमत आती है वहाँ रिस्क खुद चल कर आता है। दुरूद वो खुशबू है जो नसीब को मुअत्तर कर देती है। हमजा ने आदत बना ली। सुबह सवेरे फजर के बाद 100 मरतबा। एक दिन इसकी माँ ने देखा कि हमजा मुस्करा रहा है। बेटा आज खुश क्यों हो? हमजा बोला, उम्मी आज अजीब सुकून है दिल में, लगता है अल्लाह करीब है। माँ ने कहा, बेटा यही तो असल दौलत है, जब दिल मुतमईन हो जाए रिस्क खुद पीछे आता है। चौथा वजीफा, अफता, रास्ते खोलने वाला। एक रात मौलाना ने कहा, बेटा अगला वजीफा है अफता यानी ए दरवाजे खोलने वाले। जब रिस्क बंद लगे ये इस्म रोजाना 303 मरतबा पढ़ो, फिर देखो अल्लाह कैसे ऐसे दरवाजे खोलता है जो तुमने सोचे भी नहीं। जब बंद रास्ते आदमी इलाही से खुलते हैं तो किस्मत भी बदल जाती है। हमजा ने अमल शुरू किया। हर फजर के बाद आंखें बंद करके धीरे से पढ़ता, आफता आफता। चंद दिन बाद इसे एक दुकान के मालिक ने बुलाया। हमजा तुम्हारे अखलाक अच्छे हैं, आओ मेरी दुकान पर बैठो, मैं तुम्हें सेल्समैन रखता हूं। वो हैरान रह गया। ये इसकी जिंदगी का पहला कदम था इज्जत की कमाई की तरफ। पांचवां वजीफा, सदका, रिस्क का खुफिया राज। मौलाना ने कहा, सदका कभी कम नहीं करता बल्कि बढ़ाता है। अल्लाह फरमाता है, मनजा अल्लाजी रज़ुल्ला कर्जा हुस्ना फैज़ाइफा ला अज़ाफ़ा कसरा, यानी जो अल्लाह को कर्ज दे अल्लाह इसे कई गन्ना लूटा देता है। हमजा ने दिल में सोचा, मैं तो खुद गरीब हूं, क्या मैं भी सदका कर सकता हूं? मौलाना बोले, बेटा सदका सिर्फ पैसे का नहीं होता, मुस्कुराहट, दुआ या एक लुकमा खाना देना भी सदका है। जो दूसरों के लिए आसानियां पैदा करता है अल्लाह इसके लिए रिस्क के दरिया बहा देता है। हमजा ने इस दिन के बाद अपना खाना 2 मजदूरों में बांटना शुरू किया। कभी किसी यतीम के हाथ पर एक लुकमा रख देता, कभी किसी के लिए पानी लाता। और फिर एक दिन ऐसा आया जब वो दुकान पर बैठा था कि एक ग्राहक आया। ये कपड़े तुम्हारे हाथ से पसंद आए, मैं तुम्हें ज्यादा पैसे देता हूं। हमजा हैरान रह गया। वो जान गया ये अल्लाह का वदा है। इस रात जब वो सजदे में गिरा, इसकी जुबान पर सिर्फ यही था, अल्लाह अब मुझे यकीन आ गया, रिस्क आसमान से नहीं उतरता, रिस्क ईमान से फूटता है। जब दिल अल्लाह के जिक्र से भर जाए तो खाली जेब भी खजाना बन जाती है। ईमान का इम्तिहान और रिस्क के अगले राज। रात के आखिरी पहर की खामोशी थी। हमजा ने आज भी फजर से पहले आंख खोली, वुजू किया, जाए नमाज बिछाई और धीरे से कहा, अल्लाह आज तेरा बंदा सिर्फ शुक्र के लिए झुका है, मांगने नहीं आया। पहली बार उसके चेहरे पर इत्मीनान की झलक थी। माँ ने देखा तो मुस्करा दी, बेटा तुम्हारे चेहरे पर नूर आ गया है, लगता है अल्लाह राजी है। हमजा ने सर झुकाया, उम्मी मैंने सीख लिया है रिस्क दिल की हालत से आता है, हाथों से नहीं। जिस दिन इंसान शुक्र पर उतर आता है इस दिन अल्लाह इसकी तकदीर बदल देता है। इसी दिन दोपहर को दुकान पर काम करते हुए एक बुजुर्ग आए। लंबी सफ़ेद दाढ़ी, नूरानी चेहरा और मुस्कुराहट में अजीब कशिश। उन्होंने हमजा को देखा और कहा, बेटा तेरे चेहरे पर मेहनत का नूर है, कभी अल्लाह के अस्मा उल हसन पर गौर किया है? हमजा बोला, नहीं बाबा जी, सिर्फ चंद नाम याद हैं। बूढ़े ने कहा, फिर सुन, अल्लाह के नाम खजाने हैं। आज मैं तुम्हें वो 5 नाम सिखाता हूं जिनसे अल्लाह बंदे को बेनियाज कर देता है। छठा वजीफा, अरज़्वाका, रिस्क देने वाला। बुजुर्ग बोले, बेटा जब रिस्क में तंगी हो तो सुबह सूरज निकलने से पहले 100 मरतबा ये नाम पढ़ो, अरज़्वाका। ये नाम सिर्फ जुबान नहीं, यकीन से अदा करो। जब बंदा कहता है ए रिस्क देने वाले, तो अल्लाह कहता है ले ये तेरे नसीब का दरवाज़ा खोल दिया। हमजा ने वो दिन से ये अमल शुरू कर दिया। हर सुबह दुकान पर आने से पहले पहाड़ी के किनारे खड़ा होकर धीरे से पढ़ता, अरज़्वाका अरज़्वाका। एक दिन अचानक एक बड़ा खरीदार आया और बोला, ये दुकान किसकी है? मालिक ने कहा, ये मेरा मुलाजिम हमजा है। खरीदार बोला, ये ईमानदार लगता है, मैं चाहता हूं मेरा स्टॉक ये संभाले।
अल्लाह के नाम में वो ताकत है जो तकदीर का हिसाब बदल देती है। 7वां वजीफा, नमाज हाजत दुआ का दरवाज़ा। बुजुर्ग ने अगले दिन कहा, बेटा जब कोई बड़ी हाजत हो या दिल में ख्वाहिश दब जाए तो 2 रकत नमाज हाजत पढ़ो, फिर दिल से कहो, अल्लाह ये हाजत तेरे सुपुर्द है, मैं तेरे दर से मायूस नहीं जाता। हमजा ने वही किया। एक रात इसने सजदे में गिर कर रुकर कहा, अल्लाह मुझे इज्जत की रोज़ी दे, ऐसी के दूसरों को भी खुला सको। चंद दिन बाद दुकान के मालिक ने कहा, हमजा मैं उम्रे पर जा रहा हूं, मैं चाहता हूं तुम दुकान के मामलात संभालो, जब तक मैं न आऊं सब तुम्हारे हाथ में है। हमजा की आंखें नम हो गईं। अल्लाह ने सुना लिया था, जब बंदा सजदे में गिरता है तो जमीन नहीं आसमान हिलता है। 8वां वजीफा, शुक्र नेमत को बढ़ाने वाला। बुजुर्ग ने कहा, बेटा अक्सर लोग मांगते हैं मगर शुक्र नहीं करते, हालांकि अल्लाह फरमाता है, लेनिन शवेरतामा ले इज़्निनुएवामा। इब्राहीम 7। यानी अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं जरूर बढ़ाऊंगा। हमजा बोला, बाबा जी शुक्र कैसे करूं जब अब भी बहुत कुछ नहीं है। बुजुर्ग मुस्कराए, बेटा शुक्र कमी पर नहीं मौजूद पर किया जाता है। जब तुम मौजूद पर शुक्र करोगे अल्लाह गायब को जाहिर कर देगा। शुक्र वो दुआ है जिसे मांगने की जरूरत नहीं, अल्लाह खुद बढ़ा देता है। हमजा ने इस दिन से आदत बना ली, हर रात सोने से पहले कहता, अल्लाह शुक्र है आज भूखा नहीं सोया, शुक्र है उम्मी की मुस्कुराहट लूट आई, शुक्र है जिंदगी में यकीन बाकी है। यही शुक्र इसकी किस्मत बदलने वाला बन गया। 9वां वजीफा, आवे अबा देने वाला रबो। एक दिन वही बुजुर्ग फिर आए, कहने लगे, बेटा एक इस्म है जो दिलों के दरवाजे खोल देता है, आवे अबा यानी ये अता करने वाले रबो। ये नाम रोजाना 111 मर्तबा फजर के बाद पढ़ो, फिर देखो कैसे अल्लाह तुम्हें बगैर मांगे अता करेगा। हमजा ने ईमान के साथ अमल शुरू किया। कुछ दिनों बाद एक ताजिर ने इसे बुलाया, मैं तुम्हारी ईमानदारी देख रहा हूं, मेरे पास एक खाली शॉप है, क्या तुम इसे संभाल कर अपना कारोबार शुरू करना चाहोगे? पैसा मैं लगाऊंगा, मेहनत तुम्हारी। हमजा की आंखों से आंसू बह गए। ये इसके लिए किसी ख्वाब से कम ना था। जब रबो अता पर आ जाए तो इंसान हैरान रह जाता है कि मांगा किया था और मिला किया। 10वां वजीफा, दुरूद तंजीना मुश्किलात से नजात। बुजुर्ग ने आखिरी वजीफा बताया, बेटा जब कभी मुश्किल में गिर जाओ, आरास्ते रुक जाए, तो दुरूद तंजीना रोजाना 7 मर्तबा पढ़ो। ये दुरूद नबी ने खुद सहाबा को सिखाया था मुसीबत से बचने के लिए। हमजा ने इस पर भी अमल किया। चंद दिनों बाद इसका कारोबार तेजी से बढ़ने लगा। जो दुकान पहले खाली रहती थी अब वहां ग्राहकों की कतार लगती। लोग कहते, हमजा भाई आपके हाथ में बरकत है। हमजा मुस्करा देता, मेरे हाथ में कुछ नहीं, बस अल्लाह के जिक्र ने सब बदल दिया। जब जुबान पर दुरूद होता है तो किस्मत खुद रास्ता ढूंढ लेती है। रूहानी ख्वाब। एक रात हमजा ने ख्वाब देखा, वो एक सुनहरी बाग में है, दरख्तों से रोशनी बरस रही है और एक नूरानी चेहरा कहता है, हमजा ताव ने मांगा, अल्लाह ने अता किया। अब दूसरों को भी सिखा कि रिस्क मेहनत से नहीं यकीन से बढ़ता है। सुबह वो जागा तो दिल भर आया। माँ के कदम चूमे और कहा, उम्मी आज से मेरा मकसद सिर्फ कमाई नहीं बल्कि दूसरों को उम्मीद देना है। महीनों बाद हमजा की छोटी दुकान एक बड़े स्टोर में बदल गई। लोग आकर कहते, हमजा भाई आपके पास कुछ खास राज है क्या? हम भी अमीर होना चाहते हैं। हमजा मुस्करा कर कहता, राज कोई नहीं, बस 10 सच्चे अमल हैं। सूरत अल वाक़िया, इस्तिग़फ़ार, दुरूद शरीफ, अफ़त्ता, सदका, आरज़ाक, नमाज, हाजत, शुक्र, अवेब, दुरूद तंजीना। फिर वो धीरे से कहता, अमीरी वो नहीं जो जेब में आए, अमीरी वो है जो दिल को मुतमईन कर दे। जब दिल अल्लाह पर यकीन से भर जाए तो गुर्बत भी इज्जत बन जाती है। कहानी यहाँ ख़त्म नहीं, ये हर इस शख्स की शुरुआत है जो यकीन के साथ अल्लाह की तरफ लूटे। अल्लाह की आजमाइश और बरकत का अंजाम। दिन बदल चुके थे। वही हमजा जो कभी फाकों से लड़ता था
अब अपनी छोटी सी दुकान से आगे बढ़कर एक कपड़ों की बड़ी मार्केट का मालिक बन चुका था। इसके मातहत कई मजदूर, कई कारीगर और एक बड़ी गोदाम थी। मगर एक चीज नहीं बदली थी, सजदे की नरमी और जुबान पर जिक्र इलाही। हमजा अक्सर कहा करता, अगर दौलत मिल जाए और दिल से दुआ निकल जाए तो ये अमीरी नहीं, ये अंधेरी है। जिंदगी की पहली बड़ी आजमाइश। एक दिन इसके गोदाम में अचानक आग लग गई। हजारों रुपए का माल जल गया। मजदूर दौड़ते फिर रहे थे। हमजा का चेहरा पसीने में भीगा हुआ था, लेकिन इसकी जुबान पर फिर भी यही था, अल्हम्दुलिल्लाह अली कल हाल। लोग हैरान थे। हमजा भाई, सब कुछ जल गया और आप शुक्र कर रहे हैं? हमजा ने धीरे से कहा, हाँ, क्योंकि अल्लाह ने जाने बचा ले। माल गया मगर ईमान सलामत है। जिसने दिया वो दोबारा देगा। जब दिल का यकीन जलने नहीं देता तो आग भी बरकत बन जाती है। रात को जब वो थक कर घर आया, माँ ने इसके चेहरे को देखा। बेटा परेशान हो? हमजा बोला, उम्मीद थोड़ा सा दिल दुखा है, मगर अल्लाह के फैसले पर राजी हो। कल से सब नया शुरू करूंगा। माँ ने कहा, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, और जिसने दिया था वो फिर देगा। अल्लाह की नुसरत का जलवा। अगले ही दिन एक अनजानी कॉल आई। अस्सलाम अलैकुम, मैं कराची से बोल रहा हूँ। मैंने सुना आपका गोदाम जल गया। मैं एक नया ब्रांड लॉन्च कर रहा हूँ। क्या आप हमारे साथ काम करना चाहेंगे? हमजा ने हैरत से फोन पकड़ा रखा। क्या वाकई आप मुझसे? जी हाँ, हमने आपकी ईमानदारी के किस्से सुने हैं। हम चाहते हैं आप हमारे ब्रांड के पार्टनर बने। जब दुनिया रास्ते बंद कर देती है तो अल्लाह आसमान से नया दरवाज़ा भेज देता है। इसी शाम हमजा सजदे में गिरा। आंसू बह रहे थे। अल्लाह तो ने एक बार फिर इज्जत बचा ली। तो वाकई रज़्ज़ाक है, वे अब है फत्ता है। इसने वो 10 वजीफे दिल में दोहराए। हर लफ्ज़ के साथ एक याद, एक मोजिज़ा जड़ा था। कुरान की हर आयत जैसे इसकी जिंदगी में बोल रही थी। अल्लाह का इनाम, दौलत और सुकून। 6 महीने गुजरे। हमजा अब मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में कपड़ों के स्टोर खोल चुका था। लेकिन हर जुम्मा की रात वो वही पुरानी जाए नमाज बिछाकर बैठ जाता और तस्बीह पकड़कर आहिस्ता आहिस्ता पढ़ता, अस्तगफिरुल्लाह, आ रज़्ज़ाक, आवे अब। एक रात उसके एक दोस्त ने पूछा, यार अब तो तुम अमीर हो गए हो, ये रातों का जागना, ये आंसू, अब क्यों? हमजा ने मुस्करा कर कहा, यही तो असल दौलत है। मैं नहीं चाहता कि दौलत मुझे बदल दे। मैं चाहता हूं कि ईमान मुझे बचा ले। असल अमीरी बैंक में नहीं, दिल के सुकून में होती है। सदक़े की बरकत। एक दिन एक मजदूर उसके पास आया। हमजा भाई, बेटी की शादी है, कुछ मदद कर दे। हमजा ने मुस्करा कर कहा, कितने पैसे चाहिए भाई? 50,000। हमजा ने झट से कहा, 50 नहीं, 70,000 ले जाओ। ये मेरी तरफ से तुम्हारी बेटी के जहेज का सदका है। मजदूर की आंखों से आंसू बह गए। अल्लाह आपका रिस्क दुगना करे। हमजा ने आसमान की तरफ देखा। अल्लाह पहले ही कर चुका है। जब बंदा दूसरों के लिए आसानियां पैदा करता है तो अल्लाह इसके लिए आसमानों से रिस्क उतारता है। रूहानी मुकालमा, ख्वाब का दूसरा हिस्सा। कुछ दिन बाद हमजा ने फिर ख्वाब देखा। वही बाग, वही रोशनी और वही नूरानी चेहरा जो कह रहा था, हमजा, अल्लाह ने तुझे दुनिया में इज्जत दी। अब लोगों को बता कि रिस्क के 10 खजाने मांगे से नहीं, यकीन से मिलते हैं। जब वो जागा, इसने नियत की कि वो एक किताबचा लिखेगा, रिस्क के 10 वजीफे और अल्लाह का वदा, ताकि हर गरीब, हर थके हुए दिल को उम्मीद मिले। हमजा की किताब के 10 सुनहरे उसूल हमजा ने अपने दफ्तर की दीवार पर लिखवा दिया। 1 सूरत अल वाक़िया, हर रात रिस्क की चाबी। 2 इस्तिग़फ़ार, बरकत की बारिश। 3 दुरूद शरीफ, रहमतों का दरवाज़ा। 4 आफ़त्ता, बंद रास्ते खोलने वाला। 5 सदका, खुफिया खजाना। 6 आ रज़्ज़ाक, अता करने वाला रब। 7 नमाज हाजत, दुआ की ताकत। 8 शुक्र, नेमतों का इजाफा। 9 आवे अब, बगैर मांगे देने वाला।
10 दुरूद तंजीना मुसीबतों से नजात। इसके नीचे एक लाइन लिखी थी, ये वज़ाइफ रिस्क नहीं देते बल्कि अल्लाह का कुर्ब देते हैं, और जब कुर्ब मिल जाए तो रिस्क खुद चल कर आता है। जब अल्लाह दिल में उतर जाए तो गुर्बत भी रहमत बन जाती है। अल्लाह का आखिरी इम्तिहान। कुछ अरसे बाद हमजा की माँ बीमार हो गई। डॉक्टर्स ने कहा बहुत कम वक्त है। हमजा ने रातों को जाग कर दुआएं की, सदके दिए, कुरान पढ़ा, लेकिन एक रात उसकी माँ दुनिया से चली गई। वो खामोश बैठा रहा, आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर जुबान पर फिर भी शुक्र था। अल्लाह शुक्र है तूने माँ को ईमान की हालत में बुलाया। लोगों ने कहा, हमजा तुम्हारा हौसला कैसे कायम है? वो बोला, माँ की तरबियत ने सिखाया कि अल्लाह पर यकीन कभी खत्म नहीं होता, बस हालात बदलते हैं। जो अल्लाह पर यकीन रखता है वो कभी टूटता नहीं, सिर्फ झुकता है। हमजा की आखिरी दुआ। कई साल बाद जब वो हज पर गया, कबा के सामने खड़ा रो रहा था। इसने कहा, अल्लाह मैं तेरे इन बंदों में शामिल होना चाहता हूँ जिनके रिस्क में बरकत हो और जिनके दिल तेरे जिक्र से भरे हों। वो देर तक सजदे में रहा। जब उठा तो दिल में एक सुकून था, ऐसा सुकून जो सारी दौलत के बावजूद कभी महसूस ना हुआ था। हमजा ने वापस आकर अपनी सारी दौलत का एक हिस्सा यतीमों के लिए वक्फ कर दिया। लोग पूछते, हमजा भाई इतना सब कुछ देने के बाद आपके पास क्या बचा? वो मुस्करा कर कहता, एक चीज जो सबसे कीमती है, अल्लाह का वादा। दौलत खत्म हो जाए तो वापस आ सकती है, मगर यकीन चला जाए तो सब कुछ खत्म हो जाता है। आखिरी पैगाम। ए सुनने वाले, अगर तुम भी अपने रिस्क में बरकत चाहते हो तो उन 10 वज़ाइफ को सिर्फ पढ़ो नहीं, उन पर यकीन करो, अमल करो और अल्लाह की रज़ा के लिए करो। फिर देखो अल्लाह तुम्हें वहां से अता करेगा जहां तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। आखिर में आप लोगों के लिए सवाल, क्या आपने कभी कोई ऐसा वजीफा पढ़ा है जिससे आपकी जिंदगी में बरकत आई हो? अपना तजर्बा कमेंट्स में ज़रूर बताएं ताकि दूसरों का ईमान भी बढ़ सके।